बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इफ्राज मेहंदी डिज़ाइन। तो आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि डॉक्टर मदीहा के हाथों में जो मेहंदी लगी हुई थी, निक्का में उन्होंने जो मेहंदी लगाई थी, काइंडली वो शेयर करें, इसकी ट्यूटोरियल बनाएं और जिस तरह लगाना है किस मेथड से तो आप मुझे बताएं। तो सबसे पहले आप देखिए मिड फिंगर से एक लाइन ड्रॉ करें एक सर्कल बनाने के लिए, क्योंकि सर्कल जो आगे पीछे हो जाता है तो वो फिर मज़ा नहीं आता। और इसे प्लस की समझे, आप मैथ में पढ़ा ही होगा प्लस माइनस वगैरह, तो प्लस तो एक ड्रॉ करें, इसके बाद सर्कल को ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि ये सर्कल सही ड्रॉ नहीं है, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा फाइन कर लिया। सबसे पहले मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई कि पिक्चर्स को किस तरह से लेना है। तो इंस्टाग्राम पे मैं गई और पता चला कि इनकी पिक्चर्स इतनी क्लियर नहीं है मेहंदी की, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया जूम करके, अलग अलग वीडियो मैंने देखा, यूट्यूब में देखा, अलग अलग वीडियो देख के सारे कलेक्ट करके फिर टू कॉपी एज इट इज़ लगाया। लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी। बहुत जूम आउट करके मैंने इससे पहले देखा, फिर टू कॉपी लगाया अपने व्यूवर के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो काइंडली मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सर्कल देखने में बहुत ईजी होता है, लेकिन सम टाइम ये हमें भी चैलेंजेस कर जाता है। अगर ये सर्कल बेस्ट नहीं बनेगी तो आपको पता है कि पूरी मेहंदी की डिज़ाइंस जो क्रिएट होगी बहुत ही बुरी लगेगी। और दूसरी बात ये है कि जो लीफ जो मैं बना रही हूँ बहुत ही फिनिशिंग से आपको बनाना है। आप गल्फ मेथड के थ्रू नहीं बनाएं, पहले आप इसे ड्रॉ कर लें, इसके बाद आप फिलिंग करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट गल्फ मेथड के थ्रू बनाएंगे तो इसमें ये क्या आपकी डिज़ाइन जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखते हैं, तो आप फिर कर लें डायरेक्ट। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो पहले मैंने इसे ड्रॉ किया, इसके बाद मैं फिलअप कर रही हूँ। इस लीफ और इस वाइन की जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। मैं कमेंट जब पढ़ती हूँ तो तकरीबन एवरेज लोगों के मेरी रिक्वेस्ट आ रही है कि ये लीफ जो है आप मुझे अलग से बताएं, अलग से बना के सिखाएं। तो मैं बहुत जल्द ये लीफ अलग से आपसे शेयर करूँगी, किस तरह आपने बनाना है, कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें, कौन से आपके डिज़ाइंस किस तरह क्रिएट होंगे। गल्फ मेथड के थ्रू भी बताऊँगी और ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू भी बताऊंगी। तो बस थोड़ा सा वेट कर लें, इसके बाद मैं आप सबसे एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आया करें वो मुझे यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि जो एवरेज ज़्यादा रहती है तो मैं फिर वो चीज़ ज़्यादा बताती हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक बंदे किसी ने कहा और मैं वो चीज़ आपको वो शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं एवरेज देखती हूँ कि किस चीज़ की सबको ज़्यादा नीड है, पहले मैं वो प्रेफर करती हूँ। और फिंगर, ये डिज़ाइन से मैं फिंगर सिर्फ 2 फिंगर्स में लगाऊंगी, क्योंकि सारे डिज़ाइंस एक ही डिज़ाइन से जो सारे फिंगर्स में लगे हुए हैं। तो इस तरह आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, सिर्फ 2 फिंगर में मैं आपको दिखाऊंगी। स्पीड भी मैंने नॉर्मल रखा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके इसे स्लो कर सकते हैं। सोशल मीडिया इतने एक्टर्स वगैरह को मैं इतना क्लोजली नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम देखती हूँ मॉडल्स को, और इसके अलावा ड्रामे वगैरह तो बहुत कम हैं जो फेमस हैं, उनके नेम जानती हूँ, लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। तो डॉक्टर मदीहा जो थी, फिर मैंने सर्च किया, जो रिक्वेस्ट आई थी कमेंट बॉक्स में कि आप डॉक्टर मदीहा के निकाह की जो मेहंदी लगाई हुई हैं उनकी वीडियो आप शेयर करें। तो पहले मैंने सर्च किया कि ये है कौन, तो ये डीपीटी की हुई हैं जो हेमोपैथिक की डॉक्टर हैं, और मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, मेन चीज़ आपको याद रहे कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो बारीक डिज़ाइंस लगा रहे हैं, मेहंदी के कोन और मेहंदी की टिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ़ाइन होनी चाहिए, और आपकी मेहंदी बहुत अच्छी फ़्लो करनी चाहिए। अगर आपकी मेहंदी में बबल्स हैं और मेहंदी लगाते लगाते वो एयर आ गया तो आपकी मेहंदी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेगी। तो इंस्ट्रूमेंट को आप बहुत अच्छा रखना है ताकि आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाएँ। तो आपको पता है कि एक अच्छे आर्टिस्ट की कितनी डिमांड है, स्पेशली जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, आपको जैसे मालूम है कि। लेकिन हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता, हर कोई इतना खूबसूरत नहीं लगाता। तो पार्लर तो हर जगह अवेलेबल है, मेकअप हर कोई कर लेता है, हर कोई अच्छे से मेकअप कर लेते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट बहुत कम हैं जो खूबसूरत डिज़ाइंस लगाएं। तो कोशिश करें कि जो चीज़ जिस चीज़ पे डिमांड ज़्यादा है और वो चीज़ें आप ऊपर जा सकते हैं तो उसमें प्रैक्टिस करें। इस तरह आप ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका समझे एक इनकम का ज़रिया भी है। जस्ट लाइक मैं ख़ुद भी एक इनकम की मेरी ज़रिया है मेहंदी के, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी,
क्योंकि देखिए मेहनत अगर आप करेंगे तभी जाके आप सक्सेस होंगे। तो सक्सेस चाहने के लिए आपको मेहनत करनी है, लेकिन हॉनेस्टली मेहनत करनी है। ये नहीं है कि आप किसी को डिसहार्ट करके अपना वर्क कर रहे हैं, सबका दिल खुश करके आप करें। मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आप अपने क्लाइंट को बनाना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग में पहले आप प्रमोशन करें। लाइक आप डिज़ाइंस किसी के हाथों में लगा रहे हैं तो 50% डिस्काउंट दें। इस तरह क्या है कि लोगों को पसंद आएगी, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिमांड बढ़ेगी, इसके बाद आप अपनी प्राइस नॉर्मल में कर दें। इस तरह होती है प्रमोशन। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ, जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि मेरी एक तो पहली बात है कि मैं अपनी क्लासेस अपने यूट्यूब में शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हद से ज़्यादा कि आप पर्सनली क्लासेस लें। क्योंकि जो लोग कराची में नहीं हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं, जो दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और वो चाह रहे हैं कि पर्सनली क्लासेस लें। तो मैं आपसे ये ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि क्या मैं स्टार्ट करूँ पर्सनली क्लासेस। लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो लिमिटेड स्टार्ट करूँगी, मैं 4 to 5 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं ले सकती हूँ। तो काइंडली मुझे ये बताएं, क्योंकि आप लोग मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि क्या मैं स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। हाँ, लेकिन एक और चीज़ याद रहे कि जो मैं क्लासेस लूँगी तो वो आप को सर्टिफिकेट भी दूँगी। फ्रास मेहंदी डिज़ाइन के एक अलग से सर्टिफिकेट जो मैं अपनी स्टूडेंट को देती हूँ वो आपसे भी शेयर करूँगी। और जो चार्जेस होंगे आपकी 15,000 चार्जेस होंगी। 2 मंथ का कोर्स होगा, वीक में 5 डेज़, 15,000 चार्जेस हैं। आपको किस तरह पे करने हैं सारे मेथड मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आप लोग अपना इंटरेस्ट मुझे शो करें, तभी जाके मैं आपसे ओन क्लासेस, जो पर्सनली क्लासेस होती हैं वो मैं आपसे लूँगी और आपको दूँगी। ठीक है, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता दें या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे बता दें। ठीक है, यहाँ बहुत सारे बातें हो गई हैं, अब मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखा करें और इंशाल्लाह आप सबके साथ मैं सेलिब्रेशन करूँगी जब मेरे 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप सबकी मोहब्बत है, ये आप सबका प्यार है, तो सेलिब्रेशन तो आप सबके साथ बनता है। ओके गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें।